तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं भाषा का ज्ञान और यह पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ए बारात बसंत, बी बारात बसंत, सी बारात वसंत और डी बारात वसंत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बारात और बसंत। दूसरा क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है। ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। तो ऑप्शन डी सही होगा, कपड़ा। तीसरा क्वेश्चन, मुकुंद का पर्याय है। मुकुंद किसका पर्याय है? ए शिव, बी सूर्य, सी विष्णु या डी कामदेव। तो ऑप्शन सी सही होगा, विष्णु। चौथा क्वेश्चन, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए स्त्री, बी जंगल, सी पुस्तक और डी व्यवसायी। तो ऑप्शन ए सही होगा, स्त्री। पांचवा क्वेश्चन, सहद शब्द है। ए तत्सम, बी आगत, सी तद्भव और डी देशज। तो ऑप्शन बी सही होगा, आगत। छठा क्वेश्चन, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? ए मोक्ष का इच्छुक, बी रात्रि में विचरण करने वाला, सी मांस रहित भोजन और डी मृत्यु का इच्छुक। ऑप्शन सी सही होगा, मांस रहित भोजन। सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ए 1971 में, बी 1973 में, सी 1974 में और डी 1972 में। तो ऑप्शन डी सही होगा, 1972 में। आठवां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी क्षण बोले कड़ मुस्कुराए और डी आलोक पर्व। ऑप्शन बी सही है, चिंतामणि। नवा क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ए प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, बी पूर्व ज्ञान के पश्चात, सी आदर्श वाचन के पश्चात या डी मौन वाचन के पूर्व। ऑप्शन ए सही होगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। 10वां क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है। ए अखरावट, बी दीपशिखा, सी खुमान रासो और डी छत्रसाल दशक। तो ऑप्शन सी सही होगा, खुमान रासो। 11वां क्वेश्चन, आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद और डी लखनऊ। तो ऑप्शन बी सही होगा, मिर्जापुर। और 12वां क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ए आगमन प्रणाली, बी निगमन, सी कक्षा विनय और डी अव्याकृत प्रणाली। तो ऑप्शन सी सही होगा, कक्षा विनय प्रणाली। 13वां क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा से दी जाए यह मानना है। ए महात्मा गांधी का, बी मांटेसरी का, सी फ्रावेल का और डी किलपैट्रिक का। तो ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी का। 14वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ए किंडरगार्टन, बी अभिक्रमित अनुदेशन, सी मांटेसरी और डी डैक्राली। ऑप्शन बी सही होगा, अभिक्रमित अनुदेशन। 15वां क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए व्याख्यान, बी भ्रमण, सी चित्र निर्माण और डी वाक्य प्रयोग। ऑप्शन डी सही होगा, वाक्य प्रयोग। 16वां क्वेश्चन, चराचम यानी जगत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विंद और डी कर्मधारय। तो ऑप्शन सी सही होगा, द्विंद। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ए क्रम, बी कृषक, सी कृषाण और डी क्लीव। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्लीव। 18वां क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध है। ए मोहन और गीता गा रहे हैं, बी मोहन और गीता गा रहे हैं, सी मोहन और गीता गा रहा है और डी मोहन और गीता गा रही है। ऑप्शन बी सही होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। 19वां क्वेश्चन, रमणी में कौन सा समास है? रमणी में कौन सा समास, रमणी में कौन सा
प्रत्यय है। ए ई, बी अनि, सी रम और डी री है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अनि है। रमणी में अनि प्रत्यय है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अभि, बी अ, सी अभ्य और डी अभ्या। तो ऑप्शन ए सही होगा, अभी। 21वां क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी कर्म कारक, सी अधिकरण कारक और डी अपादान कारक। तो ऑप्शन डी सही होगा, अपादान कारक। 22वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? ए ई, बी ई, सी आ और डी इक। तो ऑप्शन सी सही होगा, आ। 23वां क्वेश्चन, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी सकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? ए अभ्यागत, बी अभिमान, सी अधिपति और डी अभिभावक। तो ऑप्शन सी सही है, अधिपति। 25वां क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध शब्द है? ए मैथिली, सी माननीय, सी प्रज्वलित और डी पैतृक। तो ऑप्शन बी सही होगा, माननीय। 26वां क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ए त्रिफला, बी यथासंभव, सी चक्रधर और डी धर्मवीर। तो ऑप्शन सी सही है, चक्रधर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्रधर। 27वां क्वेश्चन है, संधि शब्द का सही विलोम है? ए हास्य, बी सृष्टि, सी व्यष्टि और डी विग्रह। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, विग्रह। 28वां क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए दात्र, बी दाती, सी दात्री और डी धात्री। तो ऑप्शन सी सही होगा, दात्री। 29वां क्वेश्चन देखिए, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा? अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति या अति उक्ति। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, अतियुक्ति। 30वां क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण है, बी संख्यावाचक, सी सर्वनामिक वाचक और डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए गुणवाचक। पापी गुणवाचक विशेषण है। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? ए पनिहारा, बी किस्मत हारा, सी लकड़हारा और डी पालनहारा। तो ऑप्शन बी सही होगा, किस्मत हारा। 32वां क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? ए प्रयत्न, बी प्रबल, सी प्रत्यक्ष और डी पराजय। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यक्ष। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए? ए लुढ़कना, बी लुढ़काना, सी लुढ़कना और डी लुढ़कना। तो ऑप्शन ए सही होगा, लुढ़कना। 34वां क्वेश्चन, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ? ए उज्जवल, ए उज्जवल, ए उज्जवल और ए उज्ज्वल। तो ऑप्शन बी सही है, उज्ज्वल। 35वां क्वेश्चन, घी कौन सी संज्ञा है? घी कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन डी सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। 36वां क्वेश्चन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है? ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण और डी क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी सही होगा, विशेषण। ठीक। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए? ए कैंटीन, बी कैंटीन, सी कैंटीन और डी कैंटीन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कैंटीन। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए? उरुण, ए है उरुण, बी है उष्ण, सी है उड़नी और डी है उरड़ी। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, उष्ण। 39वां क्वेश्चन, पूर्व दिशा किसका रूप है? पूर्व दिशा किसका रूप है?
ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा और डी भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी सही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए अफ्रीकी, बी बचपन, सी दौड़ और डी चोरी। तो ऑप्शन ए सही होगा अफ्रीकी। अफ्रीकी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी क्या है। ए ज्योत्सन, बी ज्योत्सना, सी जयोत्सना और डी जयोत्सना। तो ऑप्शन डी ही सही होगा जयोत्सना। 42वां क्वेश्चन है, हरियाली शब्द है। ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन सी सही होगा भाववाचक संज्ञा होगा। 43वां क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है। ए क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्रिया विशेषण। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए नदी, बी इलायची, सी पानी और डी प्यास। तो ऑप्शन सी सही होगा पानी। 45वां क्वेश्चन, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। ए विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी व्यष्टि और डी अपुष्टि। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा व्यष्टि। 46वां क्वेश्चन, महोर्मी का संधि विच्छेद है। ए महत प्लस उर्मी, सी महा प्लस उर्मी, सी महत प्लस मर्मी और सी महा प्लस उर्मी। तो ऑप्शन डी सही होगा महा प्लस उर्मी। 47वां क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ए संबंध, बी अधिकरण, सी अपादान और डी संप्रदान। ऑप्शन सी सही होगा अपादान। 48वां क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम और डी क्रिया। तो ऑप्शन बी सही होगा विशेषण। 49वां क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आगार, प्राकथन, सी होगा पृष्ठीपेषण और डी प्रस्तावना। फिर से सुन लीजिए, ए आगार, बी प्राकथन, सी पृष्ठीपेषण और डी प्रस्तावना। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा पृष्ठपेषण। ठीक, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अर्ध स्वर है। ए य व, बी ई उ, सी ऋषि लिरि और डी ऋषि स। तो ऑप्शन ए सही होगा य व। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमको इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, यह है सब्जेक्ट भाषा का ज्ञान और पहला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ए करुणा, बी शांत, सी हास्य और डी वीर। तो ऑप्शन ए सही होगा करुणा। क्वेश्चन दूसरा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक और डी कर्म कारक। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा कर्म कारक। को का कारक चिन्ह कर्म कारक है। हिंदी के शब्दों का तीसरा क्वेश्चन है ये, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया और डी सर्वनाम। तो इसका सही ऑप्शन है सी क्रिया। चौथा क्वेश्चन, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। ए भरत मुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ और डी भामह। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा भरत मुनि। पांचवा क्वेश्चन, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो ऑप्शन बी सही होगा 8। छठा क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी। ए आनंदवर्धन, बी भवभूति, सी भोजराज और डी भरत मुनि। इसका सही ऑप्शन सी होगा भोजराज। सातवां क्वेश्चन, जग असार संकट पुनि नाना विकल विरल चित साधु समाना। यह ए है वात्सल रस, बी वीर रस, सी अरुण रस और डी शांत रस।
तो ऑप्शन डी सही होगा शांत रस। 8वां क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह है। ए अल्प विराम चिन्ह, बी योजन चिन्ह, सी विस्मयादि बोधक चिन्ह और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा योजक चिन्ह। 9वां क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। ए क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्रिया विशेषण। 10वां क्वेश्चन, श्रृंगार रस का रस मैत्री किससे है। ए रौद्र रस, बी शांत, सी हास्य और डी भयानक। तो ऑप्शन सी सही होगा हास्य। 11वां क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। ए अधिकरण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। तो ऑप्शन बी सही होगा अपादान कारक। 12वां क्वेश्चन, सामंजस्य का विलोम शब्द है। ए कलह, बी सत्ता, सी विवाद और डी द्वेष। तो ऑप्शन सी सही होगा विवाद। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा, विवाद होगा। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।